कक्षा 12 के अध्याय 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संबंध और फलन की बुनियादी अवधारणाओं से लेकर तुल्यता संबंध तक की यात्रा करेंगे। गणितज्ञ हार्डी के अनुसार गणितीय सुंदरता को परिभाषित करना कठिन हो सकता है, लेकिन ये किसी भी तरह की सुंदरता के समान है। गणित में संबंध की संकल्पना अंग्रेजी भाषा के अर्थ से ली गई है, जहाँ दो वस्तुएं परस्पर जुड़ी होती हैं। संबंधों के दो तुच्छ प्रकार हैं: रिक्त संबंध, जहाँ समुच्चय ए का कोई भी अवयव किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं है, और सार्वत्रिक संबंध, जहाँ प्रत्येक अवयव सभी अवयवों से संबंधित है। संबंधों के तीन प्रमुख गुणधर्म हैं: स्वतुल्य, जहाँ प्रत्येक ए के लिए ए एलिमेंट ऑफ आर, सममित, यदि a 1 a 2 एलिमेंट ऑफ आर है तो a 2 a 1 एलिमेंट ऑफ आर भी, और संक्रामक, यदि a 1 a 2 एलिमेंट ऑफ आर और a 2 a 3 एलिमेंट ऑफ आर है तो a 1 a 3 एलिमेंट ऑफ आर। एक संबंध आर तुल्यता संबंध है यदि वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। उदाहरण के लिए समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, जहाँ संबंध सर्वांग संपूर्ण है। तुल्यता संबंध समुच्चय को परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों में विभाजित कर देता है, जिन्हें तुल्यता वर्ग या विभाजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पूर्णांकों का विभाजन सम और विषम पूर्णांकों। फलनों के प्रकारों में एकाकी 1-1 या एकाक इंजेक्टिव फलन शामिल है, यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अन्यथा फलन बहुएक कहलाता है। आच्छादक ऑन्टो फलन वो है जहाँ सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। जो फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होता है वो एकाकी आच्छादन बाइजेक्टिव कहलाता है। आलेखीय उदाहरणों में फलन f of x equals 2x r से r में बाइजेक्टिव है, लेकिन n से n में केवल एकाकी है। फलन f of x equals x squared r से r में न तो एकाकी है और न ही आच्छादित। फलनों का संयोजन कॉम्पोजिशन g of f of x equals g of f of x द्वारा दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः गॉफ फॉक के बराबर नहीं होता है। एक फलन व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल होता है यदि और केवल यदि वो एकाकी तथा आच्छादक हो। यदि गॉफ इक्वल्स आई और फॉग इक्वल्स आई, तो g को f का प्रतिलोम इनवर्स f कहा जाता है। लेजोन-डिरिच्लेट ने फलन की आधुनिक परिभाषा दी, जिसका उपयोग आज हम समुच्चय सिद्धांत में करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।